नमस्कार। कबीरदास की साखियों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। कर कमाण सर साधी करी, खेची जुमार्या माहे, भीतर विद्या सुमार है, जीवे की जीवे नाही। प्रस्तुत साखी कबीर के विरह को अंग से ली गई है। अंग कबीर की साखियों को विभिन्न अंगों में विभाजित किया गया है। इस पर हमने पहले बात की है। गुरु को अंग, सुमिरन को अंग, इसी प्रकार से विरह को अंग। तो यह जो साखी है विरह को अंग से ली गई है। इसमें परमात्मा के प्रति आत्मा के वियोग का वर्णन किया गया है। कर कमाण सर साधी करी, साधी करी निशाना साध कर, कमाण धनुष, कर हाथ। कवि कह रहे हैं भगवान रूपी प्रियतम ने, ईश्वर को प्रियतम कहा गया है, भरतार कहा गया है, और जो आत्मा है उसको प्रेमिका कहा गया है, दुल्हन कहा गया है। कबीर कहते हैं भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर, कर कमाण सर साधी करी, हाथ में धनुष धारण कर, सांधी करी खींच कर, खींची जो मार्या माहे, खींच कर ऐसा बाण चलाया। भगवान रूपी प्रियतम ने हाथ में धनुष धारण कर, खींच कर ऐसा बाण चलाया, भीतर विद्या सुमारवे, कि वह भीतर तक बेध गया। जैसे बाण शरीर के आर पार चला जाता है, वैसे ही भगवान ने जो प्रेम रूपी बाण चलाया वह हृदय के आर पार हो गया। अर्थात ईश्वर का जो प्रेम है वह मेरे हृदय में भीतर तक समा गया। मेरा हृदय ईश्वर के प्रेम से भर गया, प्रेममय हो गया। ईश्वर के इस प्रेम तीर की, प्रेम रूपी यह जो बाण चलाया, तीर चलाया, इसकी चोट इतनी गहरी लगी है। विद्या सुमार, सुमार जो गहरी चोट है, इसकी चोट इतनी गहरी लगी है कि जीवन जीवे की जीवे नाही। पता नहीं जीवन बचेगा कि नहीं, जीवन रहेगा कि नहीं। जीवन जो है जन्म और मृत्यु के मध्य झूल रहा है। पता नहीं मृत्यु आएगी, पता नहीं जीवन रहेगा। जीवन जन्म और मरण के बीच में झूल रहा है। भाव क्या है कि प्रभु का प्रेम जो है उसे अपनी ओर खींचेगा या सांसारिक आकर्षण उसे अपनी ओर खींचते रहेंगे। प्रभु ने जो प्रेम रूपी बाण चलाया है, अर्थात प्रभु के प्रेम से जो मेरा हृदय प्रभावित हुआ है, प्रभु के प्रेम की ओर मेरा जो हृदय खींचा चला गया है, मेरा हृदय जो प्रेममय हो गया है, उसका प्रभाव मेरे हृदय के भीतर तक बैठ गया है। और अब जो यह जीवन है वह जन्म और मरण के मध्य झूल रहा है। अब पता नहीं प्रभु का प्रेम उसे अपनी ओर खींचता है या फिर सांसारिक आकर्षण उसे अब भी लुभाए रखेंगे, अपनी ओर खींचते रहेंगे। पूरी साखी में रूपक अलंकार है और वियोग श्रृंगार तो सर्वत्र है ही। जहाँ पर भी विरह को अंग है उन सब में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। आगे देखते हैं
जबहू मार्या खींच करी, तब में पाई जानी। लागी चोट मरम की, गई कलेजा छानी। जानी ज्ञान, जानना। मरम मर्म, भीतर तक, मर्मांतक। छानी बींधना, जैसे बाण शरीर को, कलेजे को बींध देता है। कबीर कहते हैं कि जब मेरे गुरु ने पूरी शक्ति के साथ, जबहू मार्या खींच करी, पूरी शक्ति के साथ खींच कर, जब मेरे गुरु ने पूरी शक्ति के साथ खींचकर उपदेश द्वारा, गुरु ज्ञान देता है, उपदेश देता है, जीवन की शिक्षा देता है। जब गुरु ने पूरी शक्ति के साथ खींचकर उपदेश द्वारा प्रेम रूपी बाण चलाया, तभी मुझे ज्ञात हुआ, तब मैं पाई जानी, तभी मुझे ज्ञान हुआ, तभी मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रेम बाण की मर्मांतक चोट मेरे हृदय के पार हो गई है। लागी चोट मरम की, यह जो चोट है मेरे भीतर तक, प्रेम बाण की यह चोट मेरे मर्मांतक तक, भीतर तक, हृदय के पार हो गई है। गई कलेजा छानी, यह कलेजे को बींध कर, हृदय को बींध करके उसके आर पार हो गई है। भाव यह है कि प्रेम से तन मन पूरी तरह बिंध गया है, प्रेम ही प्रेम उसके भीतर समा गया है। जैसे तीर जो है भीतर तक को बिंध देता है, बेध देता है, वैसे ही इस प्रेम ने मेरे हृदय को बिंध दिया है। आगे, जिहि सरी मारी काली, सो सर मेरे मन बस्या। तिहि सरी अजहू मारी, सर बिन सच पाऊँ नहीं। कबीर कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिहि सरी मारी काली, सरी बाण, कि जिस बाण से, बाण भी कैसा, प्रेम बाण, ईश्वर के प्रति जो भक्त का प्रेम है, कि हे गुरुदेव, जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की, जिहि सरी मारी काली, सो सर मेरे मन बस्या, वह प्रेम रूपी बाण मेरे मन में बस गया है। जिस प्रेम बाण से आपने मुझ पर चोट की, जो प्रेम बाण आपने मुझ पर मारा, वह मेरे मन में बस गया है। वह बाण कैसा था? प्रेम वाणी का था, प्रेमोपदेश का था, प्रेम रूपी उपदेश उसमें दिया गया था। कैसा प्रेम? कि ईश्वर से प्रेम करो, आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, प्रियतम परमात्मा से उसका जो प्रेम है, यह प्रेम का उपदेश गुरु ने दिया। वह बाण स्वरवाणी का, प्रेमोपदेश का था। उसी वाणी के सर बिन सच पाऊँ नहीं, उसी वाणी के बाण को मेरे आज भी मारो। तिहि सरी अजहू मारी, जो प्रेम रूपी बाण आपने पहले मारा था, मेरे हृदय में प्रेम का जो उपदेश आपने भरा था, वैसा ही प्रेमोपदेश आज भी प्रदान करो, वैसा ही प्रेम रूपी बाण आज भी मारो, क्योंकि उसके बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती। सर बिन सच पाऊँ नहीं, उसके बिना, उस प्रेम रूपी बाण के बिना मैं सच को, शांति को, सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर के प्रति प्रेम का जो मार्ग है वह गुरु दिखाता है,
गुरु ही भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करता है। तो यही बात यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने प्रेमोपदेश का, प्रेम रूपी उपदेश का जो बाण मेरे ऊपर मारा था, मेरे हृदय में मारा था, वैसा ही बाण आज फिर मारो, अर्थात वैसा ही प्रेमोपदेश, प्रेम का ज्ञान मुझे फिर प्रदान करो, क्योंकि उसी ज्ञान से ही ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता खुलता है और उसी से मुझे सुख की, शांति की, मोक्ष की प्राप्ति होगी। वही सच्चा मार्ग है और वह प्रेम का मार्ग आप ही मुझे दिखलाए। गुरु ही भक्त का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे मार्ग दिखाता है। गुरु ही भक्त का मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ पर कबीर यही कह रहे हैं कि आप मुझे वह प्रेमोपदेश फिर प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो। यहाँ पर विरोधाभास है। विरोधाभास, जहाँ विरोध होता नहीं है, विरोध का आभास होता है, विरोध दिखाई देता है, और जब हम उसका भाव समझ लेते हैं तो विरोधाभास समाप्त हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है कि जो बाण शरीर को बींधता है वही प्रिय लग रहा है। बाणों से तो कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बाणों से बींधने पर सुख की प्राप्ति हो रही है। बाणों से बींधने के लिए भक्त कह रहा है कि मुझे वह प्रिय लग रहा है। यह भक्तों के लिए ही संभव है। कबीर जैसे भक्तों ने ही यह बात कही है। आगे की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे।